तो आज की वीडियो में हम डिफरेंस बिटवीन आइसोलेटर और सर्किट ब्रेकर पर बात करेंगे। इस सर्किट ब्रेकर और आइसोलेटर की कैरेक्टरिस्टिक क्या है तो उस पर हम बात करेंगे। जो हम आइसोलेटर है वो सिंपली एक मैकेनिकल स्विच है जो कि डिस्कनेक्ट करता है किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को द रेस्ट ऑफ द अदर एग्जिस्टिंग सिस्टम। इसको हम उसके लिए यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम रिपेयर करना चाहते हैं, मेंटेनेंस करना चाहते हैं एक साइड पर जहां पर सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है, इसके दूसरे साइड पे आइसोलेटर लगा हुआ है, तो आइसोलेटर को हम मैनुअली क्या करेंगे, मैनुअली इसको क्लोज और ओपन कर सकते हैं। तो ये मैकेनिकली मैनुअली ऑपरेटेड एक सिस्टम है जिसका ऑटोमेशन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरी बात, जबकि जो सर्किट ब्रेकर है ये जो है एक ऑटोमेटिक डिवाइस है, ऑटोमेटिक स्विचिंग डिवाइस है जो कि डिजाइन किया गया है कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम को प्रोटेक्ट करे। किस चीज से? वो ओवर करंट भी हो सकता है, ओवरलोड सिचुएशन भी हो सकती है और ग्राउंड फॉल्ट भी हो सकता है। तो इन तीनों चीजों से, शॉर्ट सर्किट से, ओवर करंट से और ग्राउंड से, ये प्रोटेक्शन देता है, ओवरलोड से प्रोटेक्शन देता है। क्या ऑटोमेटिकली करेगा जब भी इसका, फॉर एग्जांपल ये 8 एम्पेयर का ब्रेकर है और इस पर लोड आ गया 10 एम्पेयर, तो ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा, इसके जो कॉन्टेक्ट्स है वो नॉर्मली क्लोज से नॉर्मली ओपन पे चले जाएंगे। तो जो फॉल्टी सिस्टम है वो आइसोलेट हो जाएगा सिस्टम से। दूसरी बात, आइसोलेटर को हम कब ऑपरेट करते हैं? ज्यादातर हम तभी ऑपरेट करते हैं जब हम मेंटेनेंस वगैरह, रिपेयर वगैरह करना चाहते हैं किसी भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में। तो उस पर्पस के लिए हम इसको इस आइसोलेटर को जो है वो ऑन ऑफ करते हैं। दूसरी बात, लेकिन सर्किट ब्रेकर जो है, सर्किट ब्रेकर पर इलेक्ट्रिसिटी को इंटरप्ट करेगा। अगर कोई इवेंट आ जाए, इसके ऊपर फॉल्ट कंडीशन आ जाए, जैसे कि ओवरलोड हो गया, तो ये ऑटोमेटिकली इंटरप्ट कर देगा सर्किट को। इसका वेट नहीं करेगा कि कोई आएगा और इसको ऑपरेट करेगा, नहीं, ये ऑटोमेटिकली कर लेगा। दूसरी बात, इसको ज्यादातर हम डोमेस्टिक या इंडस्ट्रियल पर्पस में लो वोल्टेज सिस्टम के साथ लगाते हैं आइसोलेटर को। लेकिन सर्किट ब्रेकर जो है वो दोनों में, लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज या दोनों सिस्टम में हम इसको लगाते हैं। क्योंकि अगर हम सबस्टेशन और ट्रांसमिशन लाइन की देखें तो हजारों केवीए सिस्टम होता है, उसमें भी बड़े बड़े ब्रेकर लगे होते हैं। जैसे ये स्मॉल सर्किट ब्रेकर है जिस पिक्चर में मैंने दिखाया है, जैसे बड़े सर्किट ब्रेकर हो गए, ओसीबी हो गया, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर हो गया, SF6 सर्किट ब्रेकर हो गया, बड़े बड़े ब्रेकर जो बड़े बड़े लाइनों में, ट्रांसमिशन लाइंस में इस्तेमाल होते हैं। अब दूसरी बात, आइसोलेटर जो है वो प्रोवाइड नहीं करता प्रोटेक्शन अगेंस्ट ओवरलोड एंड शॉर्ट सर्किट, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है ही नहीं। सिंपल एक स्विच है, इसको हम हाथ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये जो है प्रोटेक्शन देता है ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट और ग्राउंड फॉल्ट से सर्किट ब्रेकर। एक और जो डिफरेंस है इसमें, वो मैनुअली ऑपरेटेड है, एक बंदा लाजमी होना चाहिए उसको ऑपरेट करने के लिए, जबकि दूसरी तरफ ये जो है ऑटोमेटिकली सेंस करेगा। अगर लोड कंडीशन को देखेगा, अगर ओवरलोड हो गया, ओवर करंट हो गया, ग्राउंड फॉल्ट आ गया और तो करंट एक्सीड हो गया, तो इसको सेंस करेगा और क्या करेगा, इसको डिस्कनेक्ट कर देगा या सर्किट को ब्रेक कर देगा या सर्किट को ओपन कर देगा। दूसरी बात, आइसोलेटर जो है वो लेस एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर जो है वो ज्यादा एक्सपेंसिव है क्योंकि इसमें फीचर जो है वो ज्यादा है प्रोटेक्शन के हवाले से। और आइसोलेटर जो है उसको रेगुलर मेंटेनेंस की जरूरत नहीं होती। अगर इंग्रेस प्रोटेक्शन है और आपने कहीं ऐसी जगह पे लगाया हुआ है कि इसको डस्ट वगैरह से, ये साइड पे है, बारिश वगैरह, नमी वगैरह से, तो आइसोलेटर ज्यादा देर तक चलता है, उसको मेंटेनेंस करने की इतनी जरूरत नहीं है। बल्कि जबकि दूसरी साइड पे ब्रेकर को जो है वो उसके प्रॉपर फंक्शन के लिए मेंटेनेंस, रेगुलर मेंटेनेंस की जरूरत है, ताकि इंश्योर किया जाए कि ये प्रॉपर ऑपरेशन में है। इसकी कंटिन्यूटी टेस्ट करते हैं, कंटिन्यूटी टेस्ट हम करते हैं कि कंटिन्यूटी टेस्ट का सही है। इस पर दूसरा टेस्ट करते हैं, ओवरलोड इस पर डाल लेते हैं, देखते हैं कि ये ट्रिप होता है या नहीं। तो इस कंडीशन में हम इसको हम टेस्ट करके देख सकते हैं कि आया प्रॉपर ऑपरेशन में है या नहीं। तो ये कुछ डिफरेंसेस थी जो मैंने जल्दी शॉर्ट करने की सूरत में
समराइज करने की सूरत में मैंने आपके सामने रख दी। शुक्रिया।